खैर, मुझसे जब भी कभी घर में फाका होता था, खाने को नहीं होता था, तो मेरे वालिद, मेरे स्टेप फादर मुझसे कहते थे, जा तेरे बाप के पास और उससे कह के 2 रुपया दे। मैं जाता था, छोटा सा बच्चा, रोजाना जाके मेरे बाप से, मेरे अब्बा से 2 रुपए मांग के लाता था। वो 2 रुपए देते थे, वो 15 रुपए उनकी तनख्वाह थी, कब तक देंगे वो 2 रुपए के तनख्वाह लाता था। उसमें 1 रुपए का आटा, 8 आने की दाल, 8 आने का घासलेट, उसमें खाना बनता था। जब खाना मेरी माँ बना लेती थी तब हम खाते थे। ये जिंदगी यूं ही गुजरी है सर। जिंदगी ने ऐश नहीं कराया। जब खाने का वक्त था तब तो रोटी नहीं मिली, और जब रोटी आई तो भूख मर गई। कुछ नहीं। एक बार घर में बहुत बुरी हालत थी। गली के बच्चों ने कहा, अरे तू क्या रोजाना स्कूल जाता है, चल हमारे साथ। हम जाके किसी वो बोरी काका के यहाँ पर पतरे के कारखाने में काम करेंगे, 3-4 रुपये रोज का मिलेगा, तेरे घर की हालत सुधर जाएगी। या थैली काटने का काम करते हैं। अब मैं उनके साथ, मैंने किताबें फेंक दी। मैंने कहा ये सही है, और मैं उनके साथ 3rd फ्लोर पे हमारा मकान था, वो रूम में से चलता हुआ मैंने एक सीढ़ी से नीचे पांव रखा। अभी पांव रखा ही था कि मुझे लगा कांधे पे किसी ने हाथ रखा है। मैंने मुड़ के देखा, मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है, तू इनके साथ जा रहा है 3 रुपए और 4 रुपए रोज के कमाने के लिए, ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। बेटा तू जा, जो तेरे मन में है तू कर, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मगर एक बात याद रखना, ये घर की गरीबी, तकलीफें, उदासी, मनहूसियत, भूख, ये नहीं खत्म होगी इस 3 रुपए से। तू सारी जिंदगी काम करेगा, 3 रुपए का ही लायक रहेगा, 3 रुपए का ही रहेगा तू। उससे लड़ने के लिए मैं हूं। तुझे अगर वाकई अपने इस घर की भूख मिटाना है तो एक काम कर, तू पढ़, तू पढ़, मैं तेरे साथ दुख झेलूंगी। मेरी उस मां ने उस दिन इस तरीके से पढ़ कहा कि मेरे लगा सर से लेके पैर तक रोम रोम में किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे अंदर डाल दिया। मैं बौखला गया। मैं दौड़ के वापस गया। मैंने अपनी किताबें उठाई और अपना बैग लिया, अपने दोस्तों को चीरता हुआ, और सीधा स्कूल चला गया। वहां से लेकर मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने तक कभी मुड़ के नहीं देखा। जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ, हर चीज को माँ ने, जब कभी दुख होता था, माँ सर पे हाथ रख देती थी। बस वो हाथ रखना ही उसका काफी था। माओ, तुम्हारे पास इस देश का भविष्य है, तुम्हारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हर एक बच्चा, उसमें से 10 कादर खान पैदा हो सकते हैं। याद रखिए, आपकी औलाद आपकी छत्र छाया में ऐसे ही पलो। माएं शेरनी की तरह होती हैं, शेरनी की तरह। वो उसे शेर की तरह डांटती है, और जब जरूरत होती है तो हिरनी की तरह उसे चाटती है।